सभी विद्यार्थियों को जीरो क्लासरूम में स्वागत है। आज द लास्ट हार्डनेस टेस्टिंग सिस्टम में विकेट सिस्टम के बारे में हम बात करेगा। लास्ट दो वीडियो में ब्रिनल सिस्टम, रॉकवेल सिस्टम, हार्डनेस टेस्टर के बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा किया। मेरा रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट है यू गो थ्रू द वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और आपका थियोरेटिकल जो क्लास लिया हुआ कॉलेज में, उसके आधार पर उसको नोट करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, उसमें क्वालिटी टूल्स की माध्यम से जो हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है हर एक मटेरियल में बिफोर मैन्युफैक्चरिंग और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इसका ज़रूरी है। इसलिए टेक्नीशियन एंड इंजीनियर को ये पता चलना चाहिए ये तीनों सिस्टम, इसका प्रिंसिपल और इसको कैसा इस्तेमाल होना है। क्योंकि हमने पहले क्लास की पहले बताया था, जो स्टूडेंट है नॉलेज होना है और सिर उड़ा के चलना है, कभी सिर झुका के चलना नहीं, क्योंकि आप लोग अपनी सब्जेक्ट में माहिर बनना है। देखो, विकेट सिस्टम ब्रिनल सिस्टम में सिमिलर है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, ये स्क्वायर बेस्ड डायमंड इम्प्रेशन आ जाता है और हार्ड स्टील के ऊपर इसमें छोटा सा इम्प्रेशन आता है। और ये पुराना ज़माने में आप देखो, कई सौ साल पहले से ये जो सिस्टम इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया वो विकेट सिस्टम, और इसमें होने के बाद में जो नंबर फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स है, चार्ट है, और दूसरी बात डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड है। आपका 5 kg, 10 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg, उसका ऊपर kg लोड इसमें अप्लाई करके ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। सो विकेट सिस्टम, रॉकवेल सिस्टम, ब्रिनल सिस्टम, ये तीनों मेजर सिस्टम है, मेजर प्रिंसिपल है, तो इसलिए हम आपको समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है। सो कम टू द पॉइंट, विकेट सिस्टम, द टेस्ट इज सिमिलर to that of the Brinell in that the hardness number is derived from the relationship between the applied load and the surface area of the indentation। जो इंडेंटर यूज़ करके जो लोड आप दे दिया, 5 kg दिया क्या, 30 kg दिया क्या, 100 kg दी, उसके आधार पर जो सरफेस के ऊपर जो इम्प्रेशन आता है, उसकी जो एरिया के आधार के ऊपर इसका हार्डनेस फाइंड आउट करता है। द टेस्ट कंसिस्ट इन फोर्सिंग ए स्क्वायर बेस्ड डायमंड पिरामिड। इसको 136 डिग्री के आधार पर जो इम्प्रेशन आता बाय द हेल्प ऑफ डायमंड पिरामिड। और इसमें ये जो डायमंड प्रेस करने के टाइम एक पहले इसको टेस्ट भी यूज़ करता है, और वो सरफेस भी पॉलिश्ड होना ज़रूरी होता है। जितनी आप क्वालिटी मेंटेन करेगा, आपको सिस्टमेटिक यूज़ करेगा, उतना ही उसका परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। द अप्लाइड लोड इस इधर दिया हुआ है 5 kg, 10 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg और 120 kg तक आपको आराम से इस्तेमाल कर सकता है। दैट इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल यूजिंग एंड डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल यू आर यूजिंग। द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट इज ऑफ द फॉर्म। The load is selected according to the thickness and hardness of the specimen। जो स्पेसिफिकेशन में जो पार्ट्स का, जो कॉम्पोनेंट का जो हार्डनेस दिया है, उसके हिसाब से आप उसका थिकनेस देख के वो चार्ट के आधार पर आपको लोड सेलेक्ट करना पड़ता है। द विकेट्स हार्डनेस नंबर और डायमंड पिरामिड हार्डनेस मीन DPH determined in such test is the load per unit area of the impression and is found from the formula is given DPH is equal to 1.8544 into P upon D squared। P मतलब लोड अप्लाइड टू द पिरामिड इन kg और डायगोनल ऑफ द इम्प्रेशन द स्क्वायर। आपको मालूम है जो स्क्वायर पिरामिड इम्प्रेशन आया हुआ है, उसका 2 डायगोनल है, और डायगोनल के आधार पर आपको फॉर्मूला बनाया हुआ है 1.8544 जो फिक्स वैल्यू है, दैट मल्टीप्लाइड विद द P लोड देन डिवाइडेड बाई द D स्क्वायर्ड। सो इसके आधार पर आपका DPH मिल जाएगा। और as a rule the wicket's hardness number is determined from special table according with the measured value of D, means the length of diagonal. Here the length of diagonal is important, means the impression is important। विकेट्स एंड ब्रिनल हार्डनेस नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। ये दोनों विकेट्स का भी ब्रिनल का भी हार्डनेस नंबर सेम यूनिट में है। एंड कोइंसाइड फॉर हार्डनेस अप टू अबाउट 400 तक आपको इसमें मिलेगा, उसके आधार पर आपको फाइंड आउट कर सकता है।
और हायर हार्डनेस द विकेट्स नंबर इज लार्जर दैन द ब्रेनल नंबर, ज़्यादा हार्डनेस चाहिए ऑटोमेटिकली ब्रेनल हार्डनेस से ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा. सो विकेट्स हार्डनेस टेस्ट इज यूज फॉर वेरी हार्ड मटेरियल, बहुत हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ करता है. एंड पार्ट्स ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन, जो छोटा छोटा पार्ट्स आपको इस्तेमाल कर सकता है उसका छोटा क्रॉस सेक्शन है. सो हियर आपको DPH जो फाइंड आउट करना है 2p sin 136 डिग्री डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, और वो हमने जो फॉर्मूला बताया था 1.8544 नहीं तो 1.854 इंटू पी डिवाइड बाई डी स्क्वायर फॉर्मूला के आधार पर आपको इसका विकेट्स सिस्टम में आपका मिल जाएगा. सो हियर दे आर गिविंग ए विकेट्स यूनिट टेस्टर दिया हुआ है. हियर यू हैव टू पुट योर कॉम्पोनेंट फॉर हार्डनेस और इसका एडजस्ट कर सकता है. और इधर आपका जो इंटरनेशन का जो टैली मार्क दिया हुआ है इसके आधार पर आप इसको सेट करके और को पता चलेगा ये कितना हार्डनेस नंबर मिला हुआ है. और हियर इट इज़ गोइंग टू बी लोड सेटिंग. और ये है आपका आजकल अवेलेबल जो विकेट टेस्टर जो इंडस्ट्री में आपको देखने के मिलेगा. और इधर लोडिंग फोर्स है, डायमंड इंडेंटर है और टेस्ट पीस के ऊपर कितना इम्प्रेशन होके इंडोनेशन सी देयर इज ए D1 एंड D2 विकेट्स प्रिंसिपल के आधार पर ये मिला हुआ है. इसका आपको डायगोनल लेके वो फॉर्मूला में डाल के आपका इसका हार्डनेस मिलेगा. द स्टूडेंट आप इसको समझ के आप नोट करो और प्रैक्टिस करो और जल्दी आप अच्छा इंजीनियर और टेक्नीशियन बनने का प्रयास करो और दूसरा बच्चे को शेयर करो. नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलेगा. नेक्स्ट वीडियो जो है आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, जो मटेरियल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है, जो वर्कशॉप में इस्तेमाल करता है, इज़ अ वेरी बिग फिनोमिना है. आजकल जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है मटेरियल का फिनोमिना को समझना और उसको पहचान करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम जल्दी मिलेगा. तब तक धन्यवाद. थैंक यू.